सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। और आज आपके पीआर प्ले चैनल पे हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू ड्राइव इन नाइट। जी हाँ, अंधेरे में कैसे ड्राइव किया जाए। वैसे तो मैं बता दूं, इसका सबसे आसान और इजी वे है कि आप अंधेरे में ड्राइव ही ना करें। जी हाँ, अगर मजबूरी पड़ती है तो ही आप रात में ड्राइव करें, वरना अगर आप किसी लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा सफ़र जो है वो आप डे में पूरी कर लें, यानी कि लाइट में पूरी कर लें, और इसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको नाइट में ड्राइव करना पड़ता है और जहाँ पे आप रेगुलर ड्राइव करते हुए घर आते हैं जाते हैं ऐसी जगह पे, तो आपको नाइट में ड्राइव करना ही होता है। तो वैसे में क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो है, पहले आप उसे देखिए, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस एक्सीडेंट को ध्यान से देखना और सलाह मेरी ये रहेगी, अंधभक्त होकर रूल्स को फॉलो नहीं करना है। हर जगह लो बीम को यूज नहीं करते हैं यार, उसे सिटी ड्राइविंग में यूज होती है। अपनी जान सबसे ज्यादा कीमती है। ये जो जानवर थे ये हाई बीम पे ही दिखेंगे, लो बीम पे नहीं। अभी दूसरा केस, मानता हूँ सामने गाड़ी वाले ने लाइट्स ऑन नहीं कर रखी थी, लेकिन आप तो हाई बीम पे चला के खुद को बचा सकते। तो आपने देखा भाई साहब ने क्या कहा, अनभक्त बन के रूल को फॉलो ना करें। तो आप रूल को फॉलो करेंगे ही कैसे जब आपको रूल पता ही नहीं है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आप अपने हाई बीम का यूज़ ना करें नाइट में, और ऐसा रूल भी नहीं है कि आप हाई बीम का बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते। हाई बीम यूज़ करने के लिए ही बनी है। अगर वो बनी है तो किसी वजह से ही बनी है ना। तो आपको कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी सामने से कोई गाड़ी आ रही हो या आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो और काफ़ी सारी गाड़ियां आपके आगे चल रही हो या आपके अपोजिट साइड से आ रही हो, तो हाई बीम का यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना सा रूल है, और सिटी में इसलिए ज़्यादा मना किया जाता है। और चंडीगढ़ जैसे शहर में तो अगर हाई बीम में चला रहे हैं तो आपको चालान भरना पड़ जाएगा, आपकी जेब तुरंत ढीली हो जाएगी। तो सिटीज़ में इसलिए ज़रूरी नहीं होता है बीम का, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब दी हुई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगल बगल के जो शॉप्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वगैरह, उनकी लाइट्स वगैरह रोड पे पड़ रही होती हैं, तो आपको विजिबिलिटी जो है प्रॉपर मिल रही होती है। आपको जो हाई बीम की है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है शहरों में। वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है हाई बीम की जहाँ आपको घना अंधेरा हो, रोड पे कुछ दिख नहीं रहा हो, या कई ऐसे हाईवेज़ रहते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट रहती हैं पर वो प्रॉपर नहीं रहती हैं, प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं रहती हैं, वर्क नहीं कर रही हो। तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल आपको हाई बीम की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ आप किसी ऐसे टाउन में हैं जहाँ पे अर्बन एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट की सुविधा नहीं है, या आप किसी ऐसी गली से सिटी में भी निकल रहे हैं जहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, तो ऐसी जगह पे आप बिल्कुल हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं। और तब तक के लिए, जब तक के लिए आपके सामने से कोई गाड़ी क्रॉस ना हो रही हो, और साथ ही साथ आपके साथ भी आगे की तरफ जो चल रही है गाड़ी वो भी ना हो, क्योंकि उनको भी परेशानी होती है आपकी हाई बीम से। डिटेल में हम प्रैक्टिकल जब गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो बताएंगे कि उनको दिक्कत क्यों होती है। बाकी आप ये जो एक्सीडेंट देखे, इसमें क्या है कि ये एक्सीडेंट की वजह इसीलिए क्योंकि इस वक्त हाई बीम यूज़ करना था ही। ऐसा रूल है कि बिल्कुल अगर आपको हाईवे पे लाइट नहीं मिल रही है तो आप हाई बीम का यूज़ करें, ऐसा रूल है ऑलरेडी। तो आप हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, पर कब यूज़ करना है कब नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि अपोजिट कोई गाड़ी नहीं आ रही है, हाईवे पे ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जब इसका इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। साथ ही साथ आपके डायरेक्शन में भी आगे की तरफ कोई गाड़ी नहीं चल रही है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि अपोजिट से आने वाली एक गाड़ी जो सामने आ रही है वो अपनी हाई बीम का यूज़ ना करते हुए अपनी डीपर है उसका यूज़ करते हुए आ रही है, ताकि उसे भी अच्छे से दिख पाए और अपोजिट आने वाली गाड़ी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो आपको जानना ये है कि कब हाई बीम का यूज़ करना चाहिए और कब हाई बीम का यूज़ नहीं करना चाहिए, लो बीम में गाड़ी चलानी चाहिए। तो चलिए प्रैक्टिकली ड्राइव करके अब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इस समय नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, और ये जिस रोड पे हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का कोई भी सुविधा नहीं है। और आप अपने सामने देख रहे हैं, मेरे सामने आने वाली गाड़ी जो है कैसे हाई बीम में यहाँ आ रही है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है देखने में। और यहाँ देखिए लो बीम में ये गाड़ी आ रही है, तो मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई।
तो आप समझ सकते हैं कि हाई बीम और लो बीम में चलाना कितना फ़र्क रहता है और कितना सही रहता है अगर आप लो बीम में चला रहे हो और आगे से कोई गाड़ी आ रही हो। तो हाई बीम मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, पर उसका सही तरीका, उसको यूज़ करने का, उसको ऑन करने का, हाई बीम को आपको पता होना चाहिए कि कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए, वरना आप खुद भी मुश्किल में पड़ सकते हैं और अपने सामने वालों को भी आप अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि सामने से जो गाड़ी आ रही है यहाँ पे, ये लो बीम में है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। और अभी आप देख रहे हैं मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं है बहुत दूर तक, तो मैं इसे हाई बीम में रखता हूँ तो आगे आने वाली गाड़ी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पर जैसे ही गाड़ी कोई पास में आई तो मैंने इसे लो बीम में कर लिया ताकि जो अपोजिट से गाड़ी आ रही है उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप नाइट में ड्राइव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में भी काफ़ी लोग लो बीम और हाई बीम के बारे में जानते ही नहीं हैं। वो एक बार सिर्फ अपनी गाड़ी की हाई बीम ऑन कर देते हैं, उन्हें लगता है कि अरे इससे अच्छा दिख रहा है, तो बस वो ऑन करके चलाते रहते हैं लगातार। और उनको पता भी नहीं है कि कैसे लो बीम में शिफ्ट करना चाहिए और कब हाई बीम में शिफ्ट करना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा ड्राइव करने से पहले कि लो बीम और हाई बीम में फ़र्क क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल करना होता है। तो अभी जैसे कि मैं नाइट में ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है तो जिस स्पीड से मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसको भी मैं मद्देनज़र रखते हुए लो बीम ही रखूँगा। पर जैसे ही रोड क्लियर आएगी और मुझे स्पीड अपनी बढ़ानी होगी तो ज़रूर मैं हाई बीम कर लूँगा जब मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है और दूर दूर तक कोई गाड़ी ना हो। तो अभी देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हाई बीम कर लिए क्योंकि कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं थी, पर सामने से भी एक गाड़ी आई तो मैंने इसको लो बीम में कर लिया और अब मैं आगे बढ़ाऊँगा गाड़ी अपनी। अभी आप देखेंगे यहाँ मैं डबल लेन वाली रोड पे आ गया हूँ और कुछ इस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और मेरे सामने जो गाड़ी है, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे अपोजिट कोई गाड़ी नहीं आ रही है और मेरे सामने एकदम पास में कोई गाड़ी है और उस टाइम पे मैं हाई बीम जलाऊं तो वो भी गलत है, क्योंकि उनके जो रियर व्यू मिरर है, ये जो बीच का IRVM है, उस पर रिफ्लेक्शन आएगा और उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो आपके फ्रंट में भी जो गाड़ी चल रही है उसकी दूरी भी आपसे 200 मीटर रहनी चाहिए। जैसे कि अब जो गाड़ी है मेरे आगे, शायद आप कैमरे में उतना क्लियर ना देख पा रहे हो, तो उतनी दूरी है। अगर मैं इस दूरी पर हाई बीम जलाता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी को। और जो अपोजिट से आने वाली गाड़ी है उन्हें भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बीच में एक डिवाइडर बना हुआ है जो कि जिसकी ऊंचाई अच्छी खासी है। तो इस वक्त मैं अपनी गाड़ी को हाई बीम में चला सकता हूँ, किसी को कोई यहाँ पे परेशानी नहीं आ रही क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन जो है ये उतनी दूरी तक है जिसमें कोई भी, जिसके दायरे में कोई भी गाड़ी नहीं है। और जब मैं देखूँगा कि हाँ अपोजिट कोई गाड़ी आ रही है या मेरे से ओवरटेक करके भी कोई गाड़ी जा रही है और मेरे या तो फ्रंट में भी कोई गाड़ी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो जैसे ही डिस्टेंस आगे वाली गाड़ी से मेरा कम होगा तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे लो बीम कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे वाली गाड़ी को परेशानी हो सकती है मेरी हाई बीम से। तो अभी जो आगे वाली गाड़ियाँ हैं इनका डिस्टेंस कम हो गया है, तो मैंने अभी जो है अपनी गाड़ी का लो बीम ऑन कर लिया है और लो बीम में इस समय गाड़ी मेरी चल रही है। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि मेरे फ्रंट के साइड कोई गाड़ी नहीं रहेगी तो मैं इसको हाई बीम में शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने मिरर में रिफ्लेक्शन की बात की तो देखिए आप पीछे जो गाड़ी आ रही है उसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे रियर व्यू मिरर में आ रहा है IRVM में, और साथ में यहाँ पे आउटर रियर व्यू मिरर पे भी आ रहा है ORVM में भी। तो इससे भी तकलीफ होती है अगर आप हाई बीम में चला रहे हो अपने आगे चलने वाली गाड़ी को भी, तो इसलिए आपको उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपोजिट जो गाड़ी आ रही है उसी को परेशानी होगी आपके हाई बीम से। तो कब आपको हाई बीम जलाना है कब नहीं जलाना है इसके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इस तरह के सिटी एरिया में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही होती हैं या इस तरह के जो शॉप्स हैं रोड पे, इनकी लाइट आ रही होती है रोड पे, तो इससे आपको मदद मिल जाती है। तो इस समय तो बिल्कुल भी आपको हाई बीम में चलाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप अपनी गाड़ी को लो बीम में रखिए और अपना ड्राइव करिए। हाई बीम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पे घना अंधेरा है और आउटर एरिया में कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं रूरल एरिया में है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा नहीं है, प्लस हाईवे पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाई बीम का काम होता है। सिटी ड्राइव में आपको ज़्यादा हाई बीम का ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है सिटी ड्राइव में आपको हाई बीम की। तो इसीलिए अब अपनी गाड़ी को
लो बीम पे चलाएं, ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, अगर आप हाई बीम करते हैं तो इस तरह से ये ब्लू लाइट यहाँ पे जल जाती है। और कई गाड़ियों में ये ग्रीन लाइट रहती है जब आप लो बीम ऑन रखते हैं अपनी, और हाई बीम करने पे इस तरह से ये ब्लू लाइट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको दिखने लगती है। और जिन गाड़ियों में मैं देख रहा हूँ ऑटोमेटिक का ऑप्शन होता है, उसमें अगर आप हेडलाइट ऑफ करके और DRL से सिर्फ गाड़ी चलाते हैं तो ये ग्रीन लाइट जलती है। और साथ ही साथ आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपको हाई बीम यूज़ नहीं कर सकते, और साथ ही साथ वहाँ पे प्रॉपर लाइट आपको नहीं लग रही है, या आपको लग रहा है कि मेरी जो गाड़ी है उसकी विजिबिलिटी जो है, हेडलाइट की विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो आप अपने हेडलाइट लेवलिंग स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ जाके भी उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके और अपने जो हेडलाइट है उसकी विजिबिलिटी जो है वो आप प्रॉपर कर सकें, यानी कि उसका जो एंगल है वो प्रॉपर आप कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सेफ ड्राइव करिएगा अपने लिए, अपनों के लिए, जो ज़्यादा ज़रूरी है। सी यू अगेन।